हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 55 में मैंने चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स 12th की फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स में आपको बताया था। उसमें पीएन जंक्शन के बारे में डिटेल डिस्कस किया था और लास्ट में मैं वर्किंग पे आकर के मैंने क्लास को फिनिश किया था। आज हम वर्किंग वाले सेक्शन को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग ही हमारा चल रहा है। वर्किंग में फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। वर्किंग की फर्स्ट पार्ट में ही हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग मैंने लास्ट डे भी आपको थोड़ा सा हिंट किया था, और रिवर्स बायसिंग के बारे में। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है बेसिकली, अगर देखा जाए फॉरवर्ड बायस्ड में हमने कहा था P को P के साथ, यानी P साइड को हम अगर बात करना चाहेंगे तो P के साथ अगर अटैच कर देते हैं तो उसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग की हम बात करते हैं। जैसे इसमें डिप्लेशन लेयर की थिकनेस आपको कम हो जाती है, रेजिस्टेंस आपको कम होता है, करंट का फ्लो ज्यादा होगा, आपको बैरियर पोटेंशियल का आपको वैल्यू कम हो जाता है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले सर्किट डायग्राम। जी, हमारा डिप्लीशन लेयर जो है ये कम हो गया, यहाँ पे जितना होना चाहिए था उससे हमारा कम हो गया। हमने कहा यहाँ पर एक रेजिस्टर अटैच कर रखा है, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम बात करेंगे। ये हमारा पी साइड था, अगर हम पी बात करेंगे, ये हमारा एन बात करेंगे, ये हमारा जंक्शन है बीच का, और यहां से हमने पॉजिटिव बैटरी और इधर हमने नेगेटिव बैटरी, और इधर से हम बात करेंगे एक एमीटर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम मिली एमीटर बात करते हैं। मिली एम्पियर में करंट का कैलकुलेशन होता है। यहां पर हम एक की लगा दें या ना लगाएं तो भी आपको चलेगा। तो यहां से अगर देखना चाहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में, हम देखना चाहेंगे कि क्या अगर बैरियर पोटेंशियल का देखें तो VB हमारा इस डायरेक्शन में है और V हमारा इस डायरेक्शन में है। V हम यहां से बात कर सकते हैं। बैरियर पोटेंशियल आपको राइट टू लेफ्ट की तरफ, और हमारा जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी बैटरी वोल्टेज दे रखा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम R की बात करते हैं। यहाँ मिली एमीटर लगा हुआ यानी मिली एम्पियर में करंट कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। डन, यहां तक हमने कैलकुलेट किया है, यहां पर तक हमने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया सिंपली। तो आप यहां पर हम लिखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग बेसिकली है क्या। तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉरवर्ड बायस में इसकी डेफिनेशंस को हम लिख सकते हैं इसमें। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल किसकी हम बात करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बात करेंगे। मैंने कहा यहां पे if the positive terminal of a battery is connected to the P side and the negative terminal to the N side, then the PN junction is said to be forward biased। अब हम बात करना चाहेंगे, अगर हमने कहा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर अटैच है P साइड से, और अगर हम देखना चाहते हैं नेगेटिव टर्मिनल N साइड से, तो इसे हम कह सकते हैं यहां पर फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। डिप्लेशन लेयर की थिकनेस अगर हम देखें, डॉटेड वी वाला पहले था, अब वो कंडेंस्ड होकर के छोटा हो गया। तो वहां पर हम बात करना चाहेंगे डिप्लेशन लेयर की थिकनेस, इसे हम बीच वाले को मिटा सकते हैं, जंक्शन को। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं डिप्लेशन लेयर बिकम्स आपको स्मॉलर, तो हमारे थिकनेस यहां पर जो बात करेंगे डिक्रीज हो गया। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें
क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बैरियर पोटेंशियल है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी अगर हम देखना चाहेंगे इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, अगर मैं इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल की बात करता हूं वो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हम अगर बात करना चाहते हैं ये है VB माइनस वी, ये आपको इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर बैरियर पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा यानी इसमें अपोजिशन जो था, यहां से P से होल्स का माइग्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स का आपको राइट से लेफ्ट की तरफ माइग्रेशन, वो एनहेंस होना स्टार्ट होगा। यानी अगर हम बात करेंगे एनर्जी, जो हम बात करेंगे यहां पर बैरियर पोटेंशियल की, ये डिक्रीज हो गई, तो आप बात करेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बात करेंगे, यानी होल्स P साइड से, इलेक्ट्रॉन्स N साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा। स्टार्ट्स आपको बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी होल्स फ्रॉम P side and electrons from N side, यानी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट्स हम बात कर सकते हैं, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टार्ट्स टुवर्ड्स द जंक्शन, स्टार्ट्स टुवर्ड्स द जंक्शन। अब इनके फ्लो के कारण जो थिकनेस डिप्लेशन लेयर की थी वो कम हो गई है, तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो हम बात करेंगे वो हमारा कम हो गया, ये डिप्लेशन लेयर था, तो यानी हम बात करेंगे विड्थ बात करेंगे, या नहीं तो हम बात करेंगे थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन बात करेंगे डिक्रीजेस। तो विड्थ जो हमारा है वो डिक्रीज हुआ है, डिप्लेशन लेयर के थिकनेस हमारी डिक्रीज हो गई है। कहने का मतलब अगर थिकनेस डिक्रीज हो गया है यानी फ्लो ऑफ करंट ज्यादा बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे ये भी डिक्रीज होता है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इफेक्टिव आपको रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट आपको फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट की वैल्यू आपको इंक्रीज हो जाएगी। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमने फॉरवर्ड बायसिंग में आपको ये नोट करने के लिए बताया। डन, सबने नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट इसके हम आगे बात करते हैं। जैसे कि इस वाले सेक्शन में हम देख रहे थे कि क्या क्या है, उस वाले पार्ट में हम अगर बात करें थोड़ा सा और आगे इंक्रीज करें तो मैं इधर वाले को मिटा देता हूं। देखते हैं, अगर यहां बात करना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट्स को हटा करके अब हम देखते हैं आगे पॉइंट। अगर हमने कहा नेक्स्ट अगले पॉइंट से हम अगर डिस्कस करना चाहते हैं, देखते अगर V की वैल्यूज इंक्रीज हो जाए, यानी आपको जो हम बात कर रहे थे वोल्टेज जो बैटरी पोटेंशियल था, इफ V एक्सीड्स VB, अगर हमने बात किया कि जो हमारा पोटेंशियल था बैटरी पोटेंशियल वो अगर बढ़ गया, एक्सीड हो गया VB से, तो मेजॉरिटी चार्ज करंट का फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस इसमें सेटअप हो जाएगा करंट। तो हम बात करेंगे फ्लो ऑफ मेजॉरिटी
चार्जेस, मेजॉरिटी चार्जेस, हम चार्ज कैरियर्स बोलना ज्यादा बेटर होगा, चार्ज कैरियर्स begins and set up a current called फॉरवर्ड करंट। ऐसे हम फॉरवर्ड करंट बात करते हैं, फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं। और ये फॉरवर्ड करंट जो होता है हमारा मिली एम्पियर में होता है। जो फॉरवर्ड करंट की वैल्यूज होगी वो मिली एम्पियर में हम फ्लो कराएंगे, यानी आपको मिली एमीटर लगा हुआ था जिससे हम करंट के फ्लो को जज कर पा रहे थे कि मिली एम्पियर में करंट का फ्लो हो रहा है। इसे हमने फॉरवर्ड करंट आपको कहा। और करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे। लास्ट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट increases with increase in battery voltage, बैटरी पोटेंशियल। जो बैटरी पोटेंशियल या बैटरी वोल्टेज था वो इंक्रीज होने के कारण आपको ये भी आपको मैग्नीट्यूड जो आपको फॉरवर्ड करंट की वैल्यूज का था वो इंक्रीज हो रहा है। इंक अगर नहीं चल रहा है यहां पर, मैं यहां पर थोड़ा सा मैं बैटरी पोटेंशियल इंक्रीजेस, बैटरी पोटेंशियल, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बैटरी पोटेंशियल या वोल्टेज की बात करेंगे। डन। तो ये हमारा था फॉरवर्ड बायसिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जस्ट इसके बाद, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसका अलग सेक्शन आपको स्टार्ट होता है। नेक्स्ट यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में नोट कर लीजिए पहले, डन। लगभग सबने लिख लिया होगा, तो आगे हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग या रिवर्स बायस्ड बोल देते हैं, रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायसिंग या रिवर्स बायस्ड बात करेंगे। तो रिवर्स बायसिंग में जो हम बात करते हैं वही सेम आपको आएगा डायग्राम में। डायग्राम थोड़ा सा हमारा चेंज आएगा। क्या होगा डायग्राम, देखते हैं। जैसे कि ये हमारा पीएन जंक्शन था, यहां पर हम बात करेंगे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर था, यहां से हम बैटरी की पोटेंशियल अगर यहां से देखना चाहें, सेंटर से हमने बीच से एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ किया, ये जंक्शन था हमारा। जंक्शन से हम बात करेंगे, जंक्शन से बात करेंगे जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस थी वो हमारी कितनी थी। पहले डिप्लीशन लेयर की थिकनेस हमारी इतनी थी, लेकिन अब जो है थिकनेस इतनी हो गई, थिकनेस जो है इंक्रीज हो गई, थिकनेस इंक्रीज हो गई, यानी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस आपको इंक्रीज हो गई। मैंने कहा यहां पर ये था हमारा पी साइड और ये था हमारा एन साइड, पी और एन साइड था। तो इससे हमने बैटरी लगाना स्टार्ट किया। यहां एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने दिया, पी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से और एन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। और यहां जो एक एमीटर जुड़ा है ये है माइक्रो एमीटर, जो माइक्रो एम्पियर में करंट का फ्लो करता है। यहां पर एक यहां पर की लगा सकते थे बट नीड नहीं है।
तो यहां पर हम बात करेंगे बैटरी वोल्टेज, हम बात करेंगे यानी पोटेंशियल हम V बात करेंगे। अभी भी इस केस में अगर हम देखना चाहें बैरियर पोटेंशियल आपका लेफ्ट में ही था, तो VB हम लेफ्ट में बात करेंगे, और ये पॉजिटिव है तो ये भी हमारा इस तरफ ही होगा, यानी VB हमारा इधर। तो हम देखना चाहेंगे ये हमारा रिवर्स बायसिंग का आपका डायग्राम होगा जो हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है। P और N टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें डिप्लेशन लेयर की थिकनेस आपको इंक्रीज हो गई है। अब हम इसको लिखना चाहें, देखना इसी वाले पेजेस को हम आपको फिर से यूज करना चाहे तो जहां रेड कलर है और जहां पर रेड कलर है वो चेंजेस आएगा। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू, इसको कर देना N साइड, एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द P साइड, नेगेटिव टर्मिनल को हमने P साइड से कर दिया है ना। तो देन द PN जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जा रहा है, यानी VB प्लस V। फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर हम बात करना चाहेंगे, यानी इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल आपको इसमें ये क्या हो गया, डिक्रीजेस नहीं इंक्रीज, तो हम बात करेंगे इंक्रीजेस। ध्यान से समझिएगा क्या चेंजेस आपको मिला है। यहां तक आपको जो रेड रेड कलर का था उससे हमने कहा जब हमने नेगेटिव टर्मिनल को P साइड से पॉजिटिव टर्मिनल को N साइड से अटैच कर दिया, देन दिस PN जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। वही हमने लिखा है इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द N साइड and the negative terminal to the P side, then PN junction is said to be reverse biased। इफेक्टिव जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था, इफेक्टिव पोटेंशियल हम बात करना चाहेंगे, इस केस में हमारा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है ये आपको जंक्शन से दूर चला जाएगा, यानी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी हम कह सकते हैं कि फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें इनका फ्लो, इट मींस इसे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम बात कर सकते हैं, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी मेजॉरिटी चार्ज carriers move away from the junction, यानी जंक्शन से जो है दूर जाना स्टार्ट कर जाता है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको जंक्शन से दूर जाना स्टार्ट कर लेता है। अब दूर जाना स्टार्ट होता है तो विड्थ बात करेंगे, थिकनेस बात करेंगे डिप्लेशन लेयर की, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये हम बात करेंगे इंक्रीजेस। विड्थ हम बात करेंगे इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, यहां पर था और ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजेस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए, जो जो रेड कलर का था तो उसे आप ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम क्या बात करेंगे, मूव अवे, इसको भी रेड कर देते हैं, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन की बात करेंगे, जंक्शन से दूर हो रहा है। ये मैंने बहुत सटीक तरीके के साथ आपको रिवर्स बायसिंग को एक्सप्लेन किया है, बहुत आराम से इसे समझिए फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या डिफरेंस है। नोट कर लीजिए, डायग्राम्स भी नोट कीजिएगा। डन, यहां तक क्लियर होगा सबको। यहां तक करने के बाद मैं फिर से आपको समझा दूं, रिवर्स बायसिंग में सिंपल
P को हमने नेगेटिव से और N को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर लिया है, जिससे कि हम बात कर सकते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इससे हमने अटैच कर दिया, जिसको हमने रिवर्स बायसिंग कहा। ये डेफिनेशन था। इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव आपको कह सकते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल लिख सकते हैं, बैरियर को हटा सकते हैं, इफेक्टिव कह सकते हैं आपको पोटेंशियल। तो इफेक्टिव अगर हम बात करना चाहेंगे तो इफेक्टिव आपको पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो बैरियर को भी हटा देंगे तो भी चलेगा और रख लेंगे तो भी चलेगा। तो इफेक्टिव पोटेंशियल हम बात करें इंक्रीजेस, और ये हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। और थिकनेस जो बात करें डिप्लेशन लेयर की, ये इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और लिखते हैं, जैसा कि पहले भी हमने लिखा था। अब देखिएगा, जो मेजॉरिटी है वो तो दूर भाग रहा है, जो माइनॉरिटी है ना वो जंक्शन की तरफ आएगा। इसमें माइनॉरिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स था, और इसमें माइनॉरिटी आपको होल्स था। डन। तो होल आपको इधर की तरफ भागेगा, ये आपको इधर की तरफ भागेगा, जंक्शन की तरफ। तो मेजॉरिटी तो नहीं भागा, माइनॉरिटी के फ्लो के कारण हम बात करेंगे रिवर्स करंट, क्योंकि इसका नंबर आपको कम होता है। यहां पर हम बात करेंगे रिवर्स करंट आपको फ्लो होता है। तो यहां से हम बात करेंगे, एक दो पॉइंट्स और लिख लेंगे कि अब हम बात करते हैं नाउ फ्लो ऑफ, नाउ ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p साइड एंड होल्स बात करेंगे फ्रॉम n साइड। ठीक है। नाउ ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स p साइड में और होल्स फ्रॉम n साइड हम बात कर सकते हैं। तो इनका फ्लो स्टार्ट हो गया। नाउ ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द जंक्शन की तरफ आपको फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सेट अप अ करंट कॉल्ड रिवर्स करंट। तो इसकी वैल्यूज होती है माइक्रो एम्पियर में। तो रिवर्स करंट जो हम बात करेंगे इसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है और ये माइक्रो एम्पियर में कैलकुलेट होता है, और ये फ्लो होता है केवल आपको रिवर्स डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो ये आपको माइक्रो एम्पियर में फ्लो हो रहा है, माइक्रो एम्पियर में आपको कैलकुलेट हो पा रहा है। इसकी वैल्यूज काफी कम होती है। तो यहां पर फॉरवर्ड करंट की बात नहीं करेंगे, रिवर्स करंट की बात करेंगे। यानी ड्यू टू हम कह सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक पॉइंट लिख लेते हैं, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स in reverse biasing, net current is zero। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हम बात करेंगे नेट करंट रिवर्स बायसिंग में जीरो होता है। डन। यहां तक सबको क्लियर होगा। इस पूरे पार्ट को अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। डन। ये हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, यहां से पार्ट मूव करा के हम बात करते हैं आगे देखते हैं हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स।
इसमें हम बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पूरा पीएन जंक्शन डायोड भी लिख सकते हैं या पीएन जंक्शन भी बोल सकते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपली बात कर सकते हैं, रिलेशन है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि इसमें हम रिलेशंस की बात करते हैं। किसके साथ? वोल्टेज और करंट के साथ बात कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिलेशन है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात कर सकते हैं तो ग्राफिकल रिलेशन है। ग्राफिकल रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ग्राफिकल रिलेशन, और इसको साथ में जोड़ लें तो हम बात कर सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यानी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफिकल रिलेशन, अगर मतलब बिटवीन हम करंट एंड वोल्टेज या वोल्टेज और करंट की बात करते हैं। पहला हम कहेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर सकते हैं सिंपली ग्राफ जो आपको वेरिएशन शो करेगा करंट के साथ विद वोल्टेज, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। यानी हम बात करेंगे, पहला पार्ट हमारा होगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इट इज द ग्राफिकल रिलेशन, कह सकते हैं इट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन, इसमें फॉरवर्ड करंट जैसे हम बात करना चाहेंगे तो हम वाई एक्सिस पे करंट लिखते हैं और आपको एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज, दोनों में से किसी को पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर हम बात कर लेते फॉरवर्ड वोल्टेज लिख देते फिर फॉरवर्ड करंट लिखते तो भी हमारा वैलिड था। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करना चाहते हैं तो पहले सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। पहले सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है सर्किट डायग्राम, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्या है। चलो सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम में जो यहां पर हम देखना चाहेंगे, सर्किट डायग्राम पहले आप बैटरी का सेटअप बना ले, बैटरी का सेटअप बना ले हम बात करते हैं। तो यहां जो हम बात करना चाहेंगे, एक हमारा ये पीएन जंक्शन है, ये हमारा पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन को हम अगर देखना चाहेंगे, यानी आपको पीएन जंक्शन सिंपली हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर इसको हम वोल्ट मीटर बात कर सकते हैं। वोल्ट मीटर, तो हमने इसके ऊपर आपको वोल्ट मीटर आपको लगा दिया है। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स हैं वो हम V से इंडिकेट करेंगे, वोल्ट आपको वोल्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो वोल्ट मीटर हमने एक ऊपर आपको लगा दिया है वोल्ट मीटर। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि बैटरी का सेटअप हम कैसे लगाते हैं। बैटरी का सेटअप लगाने के लिए पहले बैटरी को हम अरेंज कर लेते हैं। बैटरी का सेटअप कैसे है, तो ये हमारा रियोस्टेट है और पीछे हमने एक बैटरी लगा रखा है। इसमें की अटैच कर सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, इसी के पैरेलल लेकर आ जाइए। हाँ जी, इसमें हम की अटैच कर सकते हैं ताकि स्विच आपको यहां पर मतलब पता चल सके। स्विच, अगर स्विच लगाना है तो यहां आप लगा सकते हैं। स्विच हमारा है। अब हम देखते हैं कि कैसे किसको अटैच करें हम।
सबसे पहले बात करते हैं क्या, इन दोनों टर्मिनल को अटैच कर लीजिए। इसे हम कहते हैं मिली एमीटर। मिली एमीटर की बात करते हैं, यानी मिली एम्पियर में करंट को कैलकुलेट करेगा। मिली एमीटर आपको लगा हुआ है, मिली एमीटर हम बात करेंगे MA। मिली एमीटर जो MA, यानी हम इसमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं MA में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाल दें। उसके बाद हम देखते हैं क्या, ये हमारा रियोस्टेट है RH, ऐसे अटैच कर लेते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम आपको रेडी हो गया। जो पीएन जंक्शन हमारा अटैच था, तो वो हमारा पीएन जंक्शन ये है। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके करंट के फ्लो को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर। डन। पॉजिटिव आपको प्लेट को हमने, पॉजिटिव प्लेट इधर, नेगेटिव प्लेट इधर, पॉजिटिव से हमने पी को अटैच कर दिया, नेगेटिव से हमने आपको एन को अटैच कर दिया। मिली एमीटर भी लगा हुआ है, आपको वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, एक स्विच भी लगा हुआ है। इससे हमने सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लिया। सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है वो हमने तो आराम से बता दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेफिनेशन बताया, फिर आपको सर्किट का अरेंजमेंट आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग आपको क्लियर है, ये आपको बैटरी के साथ कैसे कैसे मैंने आपको कनेक्ट आपको कर दिया। अब हम यहां से देखते हैं कि इसके साथ डायग्राम्स, ये हम बात करेंगे तो हमारा जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे तो वो हमारा होगा मिली एम्पियर यानी MA, यानी हम बात करें करंट की बात करते हैं, और आपको उसमें होगा जो एक्स एक्सिस पे है वो आपको फॉरवर्ड बायस्ड आपको वोल्टेज। तो हम यहां पर बात करते हैं फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट की बात करेंगे, और ये हमारा होगा मिली एम्पियर में। और इधर हम बात करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, और फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करते हैं, ये हम V में ही इंडिकेट करते हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं यहां पर, अगर इस वाले केस से हम डिस्कस करना चाहते हैं तो देखते हैं कि कहां पर कैसे है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये जहां पर टच हो रहा है इसे कहते हैं, आपको नॉर्मली बात करते हैं नी वोल्टेज बात करते हैं, और इसे हम बात करेंगे आपको कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप यहां पर हम बात करेंगे जहां पर ये टच हो रहा है उसे हम कट इन वोल्टेज, और इसी को हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ग्राफिकल रिलेशन है फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बारे में। डन। यहां जो हम बात कर रहे थे कि अब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या है हमारा। अब फॉरवर्ड में जो हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहां पर हमने एक रियोस्टेट की हेल्प से, एक रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से एक बैटरी लगा रखी है। इस रियोस्टेट का मेन फंक्शन क्या होता है, बैटरी जो हमने इसके साथ अटैच कर रखा है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आप वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर इसी के पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो आपको इस डायोड का वोल्टेज कैलकुलेट करेगा। यहां एक मिली एमीटर लगा हुआ है, इसके सीरीज में लगा हुआ है, जो आपको करंट कैलकुलेट करेगा। यानी मिली एमीटर का काम होगा जो करंट आपको कैलकुलेट करेगा, वोल्ट मीटर का काम होगा वोल्टेज कैलकुलेट करेगा डायोड का। डन। और रियोस्टेट विथ बैटरी हम बात कर सकते हैं, इसकी हेल्प से वोल्टेज हम फ्लक्चुएट करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट आपको वोल्टेज के लिए हमने करंट अलग अलग डिसाइड किया। अगर करंट हमने देखा तो आपको उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। करंट और वोल्टेज का हमने यहां पर डायग्राम आपको यानी ग्राफ आपको रिलेट कर दिया, ग्राफ आपको ड्रॉ कर दिया।
स्टार्टिंग में अगर हम बात करना चाहेंगे, अगर स्टार्टिंग में हम बात करें इनिशियली विथ इंक्रीज इन वोल्टेज करंट, फॉरवर्ड करंट हम बात करें, ग्राफ जो हमारा है लीनियर नहीं है। अगर हम बात करना चाहें VI जो आपको ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जंक्शन डायोड यानी ओबे नहीं करता है ओम्स लॉ को। यानी फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे VI ग्राफ इज नॉट अ straight line that is PN junction diode does not obey ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, यानी डायोड हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर है। डन, हम बात कर सकते हैं यहां पे, यानी आपको ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक आपको डिवाइसेस है। अच्छा, अगर हम बात करना चाहेंगे, बेसिकली इसको कंडक्टर कहना तो गलत होगा, इसलिए आपको नॉन ओमिक डिवाइसेस बात कर सकते हैं, बट मोर और लेस इसको नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरीज में रखते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इनिशियली हम अगर बात करना चाहेंगे, इनिशियली विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, आपको यहां पर बात कर विथ इंक्रीज इन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस स्लोली, स्लोली कह सकते हैं, करंट काफी स्लोली इंक्रीज हो रहा है एक सर्टेन वैल्यू पे। अगला बात करेंगे एट सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉल्ड, अब इसे जो हम बात करते हैं सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम बात करेंगे यहां पे, इसको कह रहे हैं कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बात करते हैं, आपको एट सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसके बाद हम बात कर सकते हैं जब हम बात करें इसके बाद, यानी एट सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो करंट और इसके बाद ग्राफ जो हमारा है रैपिडली इंक्रीज होता है, तो हम आफ्टर यहां कर दें, आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉल्ड कट इन वोल्टेज, और हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज विथ slight increase in voltage, current increases rapidly। तो करंट जो इंक्रीज होगा हमारा रैपिड मैनर में इंक्रीज होगा, बहुत तेजी से रैपिडली आपको करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो रैपिडली यानी एक्सपोनेंशियली हम बात करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसे हमने कहा है आपको कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड, आपको वोल्टेज की हम कैटेगरीज में रख रहे हैं। ये हमारा था फॉरवर्ड आपको बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। यहां जो होगा इस कंडीशन में जो होगा, इस कंडीशन में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर होगा। हम बात करेंगे इन दिस सिचुएशंस, इन दिस सिचुएशंस हम बात कर सकते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जो फॉरवर्ड आपको रेजिस्टेंस हम बात करेंगे ये नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट आपको काफी कम होगा। डन, ये हमारा था जो हम फॉरवर्ड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम बात करते हैं इसमें रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डन, हटा दूं मैं, आप इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए इसे।
डन। ओके, देखते हैं। अब हम अगर देखना चाहेंगे रिवर्स जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें हम कैसे देखते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड हमारा पार्ट था रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन हम बात करेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर हम बात करना चाहेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में डेफिनेशंस आपको पता है, सेम उसी अंदाज में लिखेंगे। इट मींस इट इज द ग्राफिकल रिलेशन। हम वीआई रिलेशंस की बात करेंगे, किसमें हम बात कर सकते हैं रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट में हम बात करेंगे। एट हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे एट एज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज में जो ग्राफिकल रिलेशन है इसे हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरीज में हम रखते हैं। तो डायग्राम्स में क्या डिफरेंस आएगा, डायग्राम्स में जो हम डिफरेंस आएगा तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट डायग्राम में सेम आएगा, बट चेंजेस आपको कहां पर मिलेगा, ये हम स्मॉलर और ये हम बिगर की बात कर लेते हैं। डन। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव को P से अटैच कर दिया, पॉजिटिव को N से अटैच कर दिया। जो मिली एमीटर था इसको हम माइक्रो एमीटर बात करते हैं। MICRO माइक्रो एमीटर। म्यू ए हमारा वोल्टेज V में ही बात करेंगे। स्विचेस हमारे ऐसे ही लगे रहेंगे और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, ये डायग्राम हमारा चेंज आ जाएगा, डायग्राम्स में हमारा चेंज आ जाएगा। डायग्राम्स को देखिएगा, हमने सर्किट डायग्राम जो आपको लिखा है यहां पर माइक्रो एमीटर आ गया है, वोल्ट मीटर एज इट इज रहेगा। रियोस्टेट हम बात करेंगे, इसको पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से अटैच कर दिया, तो सर्किट डायग्राम तो ओके था। अब हम यहां से जो बात करते हैं तो ग्राफिकल रिलेशन में हमारा चेंज आ जाएगा। ग्राफिकल रिलेशन में जो चेंज आएगा, हम बात करते हैं ग्राफ ऐसा, तो y एक्सिस पे हम बात करेंगे रिवर्स करंट की बात करेंगे, रिवर्स वोल्टेज की बात करेंगे, और जो ग्राफ होगा ये ग्राफ ऐसा आ गया। इसका भी नॉन लीनियर था और यहां जहां पर आपको टच कर रहा है उसे हम बात करते हैं, नॉर्मली अगर बात करने ना तो इसे हम बात करते हैं VZ। जहां ये टच कर रहा है उसे जीनर वोल्टेज हम बात करते हैं। जीनर वोल्टेज हम बात कर सकते हैं, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करते हैं। पहले इतना आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या है VZ और इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए। डन। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रिवर्स करंट में और रिवर्स वोल्टेज में जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो ऐसा ग्राफ मिलेगा, पीछे वाले से चेंज। तो यहां पर हम देखेंगे रिवर्स वाला, ये वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा, इसके बारे में पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसमें जो रिवर्स करंट की वैल्यू थी वो काफी स्मॉल थी। रिवर्स करंट की जो वैल्यूज हम बात करेंगे वो काफी स्मॉल था। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंस में हम बात करेंगे कि आपको द वैल्यू ऑफ कह सकते हैं reverse current is produced due to migration of minority charge
charge carrier across the junction. तो reverse current is produced due to migration of minority charge carrier across the junction, which is very small. डन. हम बात कर सकते जो रिवर्स करंट की वैल्यूज है वो काफी कम है. हम जैसे जैसे इसकी वैल्यूज को हम बात करते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा रिवर्स करंट की वैल्यूज आपको बढ़ेगा. तो हम बात कर सकते हैं विथ इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज reverse current increases slowly. Reverse current increases slowly and almost constant, known as reverse saturation current. कह सकते हैं यहां पर आफ्टर certain reverse voltage after certain reverse voltage हम बात कर सकते हैं रिवर्स वोल्टेज कॉल्ड, इसे हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बात कर सकते हैं इसे, या हम इसे बात कर सकते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, या पीक इनवर्स वोल्टेज. जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बात करते हैं ZENER ब्रेक डाउन वोल्टेज है ना. हम इसे जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज बात कर लेते हैं, या पीक इनवर्स वोल्टेज आफ्टर कह सकते हैं सर्टेन रिवर्स वोल्टेज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और पीक इनवर्स वोल्टेज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज करंट increases exponentially या rapidly. ठीक है, एक्सपोनेंशियली हम बात कर सकते हैं, और मे कह सकते हैं एंड मे बी कह सकते हैं डायोड get damaged or break their insulation. अगर मैं बात करूंगा इंसुलेशन ब्रेक हो गया, यानी आपको वो डायोड जो है खराब हो गया, तो उसे हम कहते हैं यहां पे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो इसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज भी बात करते हैं. तो ये था हमारा जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स था और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. इन पे हमने आज की क्लास को लगभग यहाँ सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में काफी हद तक आगे निकाल दिया है. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर दो तरह का होता है. बिकॉज रेक्टिफायर हम बात क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन हम बेसिकली बात करते हैं अगर कोई भी एक ऐसा डिवाइस
जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन की बात अगर करना चाहें तो एग्जांपल, आपके घर में मोबाइल, आपको जो मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, अडेप्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे रेक्टिफायर के कैटेगरीज में आता है, जो एसी यूज करके डीसी यानी बैटरी के करंट को इंक्रीज करता है, यानी बैटरी को फुल चार्ज आपको करता है। तो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के पार्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टिफायर से फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और स्माइल करते रहिए, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतने। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ नए आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।